ऐसा कहा जाता है कि अक्सर प्यार में लोग ऐसी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि बाद में अकल आने पर उन्हें अपनी हरकतों पे खुद पछतावा होता है। लेकिन इस स्टोरी की मेन लीड को तो पछताने का मौका भी नहीं मिलता। मूवी की शुरुआत रुखसाना नामी लड़की से होती है जो अपने फादर के साथ समुद्र में डाइव करती नजर आती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और वो बड़ी हो जाती है, पर उसका डाइविंग का शौक खत्म नहीं होता। पढ़ाई में भी उसका कुछ खास दिल नहीं लगता। सीन्स रुखसाना के घर पे शिफ्ट होते हैं जहां उसकी मदर उसके थेरेपिस्ट के पास ना जाने पर गुस्सा हो रही थी। रुखसाना के फादर की डेथ के बाद उसने सुसाइड की कोशिश की थी। तब से उसकी मदर उसके लिए बहुत परेशान है, पर रुखसाना उन्हें सीरियस नहीं लेती। नेक्स्ट सीन में रुखसाना ट्रेन पे कहीं जाती नजर आती है। वो असल में अपनी मॉम से झूठ बोल के डाइविंग क्लासेस के लिए जा रही थी, जबकि उन्हें उसने बताया था कि वो कुछ दिन अपनी दोस्त के साथ रहना चाहती है। अब सारे पैसे उसने डाइविंग क्लास की लोकेशन तक पहुंचने में लगा दिए थे, इसलिए वो सी के पास ही सो जाती है जहां वो टॉम से मिलती है जिसने ये डाइविंग क्लास रखवाई है। दोनों के बीच मिलते ही अजीब सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और टॉम रुखसाना की मदद करने का फैसला करता है। पहली डाइविंग क्लास शुरू हो जाती है। पानी के बीच टॉम और उसका साथी स्टीफन सबको डाइविंग के बारे में समझाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि पानी में जाने से पहले उन्हें उनका डर या कोई भी नेगेटिव सोच बाहर ही छोड़ के जानी होगी, तभी वो एक अच्छे डाइवर बन सकते हैं। फिर वो उन्हें ब्रीदिंग टेक्निक्स वगैरह सिखाते हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है पास्कल की, जो इस वक्त डाइविंग चैंपियन है। वो भी सब स्टूडेंट्स के साथ अपनी टेक्निक्स शेयर करता है, जिसके बाद सब पानी में जाते हैं। पास्कल को इतना अच्छे से और नीचे तक डाइव करता देख के सब हैरान रह जाते हैं। रुखसाना उसे काफी इम्प्रेस नजर आती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद टॉम रुखसाना के पीछे जाता है और उसे एक हॉस्टल का बताता है ताकि रुखसाना को बीच पे ना सोना पड़े। जिसके बाद वो रात होने वाली पार्टी में भी रुखसाना को इनवाइट कर देता है। टॉम की हरकतों से हम साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रुखसाना को पसंद करने लगा है। सीन्स रात पार्टी पे शिफ्ट होते हैं जहाँ टॉम सबसे रुखसाना को इंट्रोड्यूस करवाता है। पास्कल रुखसाना की खूबसूरती देख के 1 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश हो जाता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने क्लास में रुखसाना को नोटिस नहीं किया था। फिर जब रुखसाना वॉशरूम जाती है तो पास्कल उसके पीछे जाता है। दोनों ही ऐसे जैसे एक दूसरे की बाहों में जाने के लिए बेकरार थे, इसलिए जरा भी टाइम जाया किए बगैर एक दूसरे में गुम होते हुए उन लम्हों को एंजॉय करने लगते हैं। रुखसाना पूरी तरह खुद को पास्कल के हवाले कर देती है और पास्कल उससे फुल मजे करवाता है। इसके बाद जब दोनों वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो पास्कल की अयाश तबीयत से आवाजार हुई उसकी गर्लफ्रेंड समझ आती है कि दोनों वॉशरूम में मुंह काला करके आए हैं, जिस पर वो पास्कल से ब्रेकअप करती वहाँ से निकल जाती है और रुखसाना का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। इन दोनों के दिल तो मिल जाते हैं, पर टॉम का दिल पूरी तरह टूट जाता है। पर वो बेचारा किसी को क्या ही कहता जब लुटेरे उसके घर में ही मौजूद थे। रुखसाना और पास्कल डेट करने लगते हैं, जिस पर अगले दिन पास्कल उससे सी के बीचों बीच एक जगह दिखाने ले जाता है जहाँ दोनों फिर डाइव भी करते हैं और रुखसाना इस मोमेंट को खोल के एंजॉय करती है। फिर पास्कल रुखसाना को हर जगह अपने साथ साथ रखता है। जाहिर है नए नए प्यार में तो सब ऐसा ही करते हैं। पास्कल उसे अपनी प्रैक्टिस में भी साथ ले जाता है, जहाँ रुखसाना को स्टीफन से पता चलता है कि आज पास्कल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए प्रैक्टिस करने वाला है, जो कि एक बहुत ही डेंजरस प्रोसेस है। पर उसकी सारी टीम उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ मौजूद थी। प्रैक्टिस शुरू होती है और एक रॉड की मदद से पास्कल पानी में जाता है, जहाँ जगह जगह उसकी टीम के मेंबर उसकी सेफ्टी के लिए मौजूद थे। थोड़ी देर बाद पास्कल वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है, पर उसकी टीम का एक मेंबर ऊपर नहीं आता है, जिस पर सब उसकी तलाश में लग जाते हैं। वो मिल तो जाता है, पर ये लोग उसकी जान नहीं बचा पाते। रुखसाना इस सब की वजह से काफी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर इस शोर पे वापस आके उन्हें पुलिस का भी सामना करना पड़ता है। सब लोग इस एक्सीडेंट के लिए पास्कल को ब्लेम कर रहे थे, क्योंकि उस लड़के को 40 मीटर्स तक जाने का एक्सपीरियंस नहीं था, पर फिर भी उसने ये किया और जान से हाथ धो बैठा। पर पास्कल की सारी टीम इस बारे में जानती थी, इसलिए वो इस सबको एक हादसा बता के कवर करने को कहता है, क्योंकि उसके हिसाब से कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। फिर उस लड़के के फ्यूनरल
के बाद जब ये सब मिलते हैं तो पास्कल उन्हें कहता है कि उसकी मौत को इन्हें जाया नहीं जाने देना चाहिए और अब उसकी खातिर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ के इस मिशन को पूरा करना चाहिए। लेकिन इसके लिए अब उन्हें एक नया मेंबर की जरूरत थी, जिसके लिए पास्कल रक्साना को नॉमिनेट करता है। तो रक्साना में एक स्टार को देखता है और इसे लगता है कि रक्साना एक बहुत अच्छी डाइवर है, इसलिए सब जल्दी से उनकी टीम का हिस्सा बन सकती है। आखिर में एक लंबी बहस के बाद सब रक्साना को टीम में ऐड करने को तैयार हो जाते हैं। पास्कल इस सब के बाद भी एक बार अकेले में रक्साना को फिर उसका माइंड चेंज करने को ऑप्शन देता है, क्योंकि उसे लगता है कि रक्साना इनकी टीम का हिस्सा बन के अपनी लाइफ ज़ाया कर देगी। पर रक्साना तो हमेशा से ऐसी लाइफ ही चाहती थी। उसे तो लग रहा था उसे उसकी जिंदगी का मकसद मिल चुका है। इसके बाद रक्साना की ट्रेनिंग शुरू होती है और वो बहुत जल्दी सब कुछ आसानी और अच्छे से सीख जाती है। और फिर फाइनली वो दिन आता है जब पास्कल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था। टेंशन में तो सब थे, पर वो लोग बहुत अच्छे से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं और पास्कल को फिर से वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिल जाता है। रात सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि तभी रक्साना को उसकी मॉम की कॉल आती है, जो उसे उसकी वापसी का पूछती है। पर रक्साना वापस जाने से इनकार कर देती है और उन्हें पास्कल का बताती है। ये सब सुन के उनका तो दिमाग ही फिर जाता है कि 4 दिन पहले मेरे लड़के के लिए वो अपनी फैमिली और करियर दोनों को छोड़ना चाहती है। पर रक्साना तो पास्कल के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं थी, इसलिए फोन बंद कर देती है। अगले दिन इन्हें पता चलता है कि किसी ने पास्कल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिस सुन के पास्कल को बहुत गुस्सा आता है। पर टॉम उसे ये कहते हुए रिलैक्स करता है कि रिकॉर्ड्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं। ये लोग फिर से उसे तोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे, जिसके बाद ये लोग फिर से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने की प्रैक्टिस करने लगते हैं, जहाँ एकदम पास्कल की तबीयत खराब हो जाती है। सब काफी परेशान हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हम पास्कल और रक्साना को डॉक्टर के पास देखते हैं, जो उन्हें बताता है कि पास्कल अब डाइविंग कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लंग्स अब उसका साथ नहीं दे रहे और अगर उसने ऐसा किया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। डॉक्टर रक्साना को भी पास्कल को इस सब को छोड़ने का कहता है, पर रक्साना से जवाब में ये कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो जानती है ये पास्कल की जिंदगी है। वहाँ से निकल के रक्साना किसी और डॉक्टर का ओपिनियन लेने का कहती है, पर पास्कल अभी इस बारे में सोचना नहीं चाहता। इसके बाद पास्कल रक्साना को फ्री डाइवर बनने की प्रैक्टिस देने लगता है, क्योंकि उसका ख्वाब भी यही था, जिसे पूरा करने में पास्कल उसकी बहुत मदद करता है। और फिर आखिरकार रक्साना वुमेन डाइवर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए फेमस हो जाती है। सब उसकी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। वहीं रक्साना की मदर भी आती हैं, जो अभी भी रक्साना को यही समझाती हैं कि उसे ऐसे सब को छोड़ के ये सब करने की जरूरत नहीं है। अभी ये सब अच्छा लग रहा है, पर आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और तब उसके पास वापसी का रास्ता भी नहीं होगा। पर ये नया फेम रक्साना को उसकी मदर की बात को बिल्कुल सीरियस नहीं लेने देता, जिस पे वो हमेशा की तरह अपनी मदर का दिल तोड़ते हुए अपने दिल की सुनती है। रात रक्साना की आंख खुलती है तो वो पास्कल को अपने पास नहीं पाती। उसके पास जाने पर रक्साना को वो कुछ परेशान नजर आता है, पर उसके पूछने पर भी पास्कल उसे कुछ नहीं बताता और वापस सोने जाने का बोल देता है। अगले कंपटीशन में एक अमेरिकन फीमेल डाइवर न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ती है, बल्कि सबसे बड़ा और मुश्किल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देती है, जो देख के पास्कल वहाँ आता है और खुद भी कंपटीशन में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन उसकी मेडिकल सिचुएशन देखते हुए उसे इजाजत नहीं मिलती, जिस पर वो काबू से बाहर होके वहाँ सबसे लड़ते हुए चला जाता है। रात अवार्ड सेरेमनी में रक्साना और उस अमेरिकन डाइवर को रिवॉर्ड मिलता है, पर पास्कल रक्साना को बाजू बन के उसे अप्रिशिएट करने के बजाय अमेरिकन डाइवर से जेलस होने की वजह से वहाँ से निकल जाता है, जो रक्साना को काफी हर्ट करता है। सेरेमनी खत्म होने के बाद रक्साना सबके साथ जाने के बजाय अकेली वॉक पे निकल जाती है। थोड़ा आगे जाकर उसे वहाँ पास्कल मिलता है। रक्साना उसे देखते ही उससे लड़ने लगती है कि जिस टाइम पे पास्कल को सबसे आगे होकर रक्साना का साथ देना चाहिए था, वहाँ उसने रक्साना को अकेला छोड़ दिया। पास्कल उसे कहता है कि अब रक्साना को फेम मिल गई है, इससे पास्कल की क्या जरूरत। जब वो स्टेज पे खड़ी थी तब पास्कल उसकी आंखों में देख पा रहा था कि रक्साना कितनी खुश थी।
थी। फिर वो रुखसाना को बताता है कि वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो 5 साल का था तब उसके फादर उन्हें छोड़ गए और गरीबी से तंग आके उनकी मॉम भी उन्हें छोड़ गई। तब पास्कल ने ठान ली थी कि वो गिव अप नहीं करेगा, और उसने आज तक की भी नहीं। उसे मुश्किलों से छुप के बैठने की आदत नहीं है, वो उन्हें फेस करना जानता है और करके ही रहेगा, चाहे अपनी विश पूरी करने के लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। इस सब के बाद पास्कल अकेला ही वहाँ से निकल जाता है। रुखसाना उसे कॉल करने की बहुत कोशिश करती है, पर पास्कल पिक नहीं करता। फिर जब ये सब वापस जा रहे होते हैं तो रुखसाना टॉम से पास्कल का पूछती है। तब उसे पता चलता है कि पास्कल तो अपने होम टाउन जा चुका है। ये सुन के रुखसाना काफी शॉक हो जाती है, और उससे ज्यादा शॉक टॉम होता है कि पास्कल अपनी गर्लफ्रेंड को बताए बगैर ही चला गया। नेक्स्ट सीन्स में स्टीफन रुखसाना को ट्रेन करता नजर आता है, पर रुखसाना अपने और पास्कल के इश्यूज के बगैर सही से ट्रेनिंग नहीं कर पाती। वो स्टीफन से कहती है कि वो पास्कल को बगैर कुछ नहीं है। पास्कल सिर्फ उसका मेंटोर नहीं बल्कि उसकी जिंदगी है, लेकिन स्टीफन उसे समझाता है कि उसे ना पास्कल की जरूरत है और ना ही किसी और की। बहुत कम लोग इस गिफ्ट के साथ पैदा होते हैं जो रुखसाना के पास है, इसलिए उसे ऐसे छोटे छोटे लाइफ के मसलों की वजह से अपने इस गिफ्ट को जाया नहीं जाने देना चाहिए। ये सब सुन के रुखसाना थोड़ा रिलैक्स फील करती है और प्रैक्टिस शुरू करती है। फिर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद उसकी मीडिया के साथ इंटरव्यू चल रहा होता है, जहाँ इंटरव्यूअर रुखसाना के साथ बहुत अच्छे से बात करता है और दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं। वहाँ पास्कल भी पहुँच जाता है, जो ये सब देख के गुस्से में आ जाता है और सबके सामने रुखसाना की इंसल्ट करता है, जो रुखसाना को अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में पास्कल अपनी सारी टीम के साथ मीटिंग करता है और उन्हें कहता है कि वो समझ गया है कि अब उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सके, इसलिए अब ये काम रुखसाना करेगी। लेकिन टॉम उसकी बात से एग्री नहीं करता, क्योंकि रुखसाना इस गेम में नहीं थी और ये करना उसके लिए बहुत रिस्की था। टॉम के साथ साथ स्टीफन का भी यही कहना था, और फिर उन दोनों के पीछे सारे टीम मेंबर्स यही कहते हैं। अपनी टीम के बीच घमाघमी होते देख के रुखसाना उन सबको चुप करवा देती है और कहती है कि ये उसकी लाइफ है, इससे फैसला भी वो ही करेगी। वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का फैसला उसका था और इस पे कोई प्रेशर नहीं है, इससे सब उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। रात पास्कल रुखसाना को बताता है कि उसके अंकल ने उसे डाइविंग सिखाई थी। फिर रुखसाना भी इमोशनल हो जाती है और उसे बताती है कि वो अपने फादर के साथ डाइविंग करती थी। पर फिर रुखसाना के टीनेज में डिप्रेशन की वजह से उसके डैड ने सुसाइड कर ली। इस हादसे ने रुखसाना की लाइफ बदल दी और उसने जीने की इच्छा छोड़ दी। फिर उसकी लाइफ में पास्कल एक नई उम्मीद की तरह आया, इससे वो उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकती, जिसके बाद दोनों जम के पलंग तोड़ते हैं और फिर पास्कल कुछ खाए बगैर वहाँ से चला जाता है, जिस पे रुखसाना को उस पे शक होता है। वो पास्कल के पीछे से जाके टॉम से मिलती है और उसे कहती है कि उसने गलत चॉइस कर ली है। वो जानती है कि टॉम उसे पसंद करता था, पर रुखसाना ने उसका दिल तोड़ के पास्कल को चुना। ये इसी बात की सजा है कि आज पास्कल उसे धोखा दे रहा है। फिर वो टॉम को किस करती है, पर टॉम उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि वो नहीं चाहता कि सुबह होके रुखसाना इस किस को रिग्रेट करे। नेक्स्ट डे रुखसाना पास्कल का पीछा करती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि पास्कल उसे धोखा दे रहा है, जिस पे वो फिर टॉम के पास पहुँचती है और उसे किस करते हुए कहती है कि वो ये लास्ट टाइम करेगी, जिसके बाद वो टॉम के साथ एक नई लाइफ गुजारना चाहती है। दोनों इस प्लान को लेके बहुत एक्साइटेड थे, जिस पर रुखसाना घर जाके पास्कल से ब्रेकअप करते हुए अपना सामान लेकर निकलने की कोशिश करती है, पर फिर पास्कल एक बार फिर उसे इमोशनल करते हुए रोक लेता है। कंपटीशन का दिन आता है जहाँ सब टेंस नजर आ रहे थे। फिर पास्कल टॉम के पास जाके उसे कहता है कि रुखसाना ने उसे नहीं छोड़ा, इससे वो उससे दूर रहे, जिसके बाद वो रुखसाना की डाइव रॉड के साथ पंगे लेता है। कंपटीशन में रुखसाना अच्छे से नीचे तो चली जाती है, पर उसकी रॉड अटक जाती है और वो ऊपर नहीं आ पाती। ज्यादा देर पानी में होने की वजह से उसकी मौत हो जाती है, और ये सब करने वाला पास्कल था, जिसे हारना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने रुखसाना की जान ही ले ली। इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।